गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडुपुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, यज ज्ञात्वा जिसको जानकर, जिस परम तत्व को, जिस गूढ़ तत्व को, जिस परमात्मा को जानकर, पुनः एवं मोहम न यास्यसि, फिर से तुम मोह को प्राप्त नहीं करोगे, यानी तुम्हें पुनः मोह व्याप्त नहीं करेगा, ज्ञान व्याप्त नहीं करेगा। यज ज्ञात्वा परम तत्व को, जिस परम तत्व को जान करके, मतलब परम तत्व अगर तुम जान जाओगे, गूढ़ तत्व को जान जाओगे, तो पहले तुम जिस मोह में पड़े हुए थे और जो अपना गांडीव रख दिए थे, जो ये कह रहे थे कि ये मेरे मामा हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे कोई न कोई सगे संबंधी हैं, और अपने को मार कर अगर हमें स्वर्ग मिले तो हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इस प्रकार का जो मोह तुम्हारे अंदर आ गया था, वो सारा मोह समाप्त हो जाएगा। और किसी भी मनुष्य को, कोई भी मनुष्य यदि परम तत्व को जान जाए, तो परम तत्व को जानने से पहले जितना उसके अंदर मोह अज्ञान, और सबसे बड़ा मोह अज्ञान क्या होता है कि यह संसार सत्य है, संसार के परे कुछ भी नहीं है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है, न कुछ भी है। जो कुछ सत्य है ये शरीर सत्य है और संसार सत्य है। सबसे बड़ा अज्ञान बस यही होता है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, येन भूतान शेषेण, और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, येन जिसके द्वारा, भूतान अशेषेण समस्त प्राणी, जिसके द्वारा समस्त प्राणी, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। द्रक्ष्यसि आत्मनि, आत्मनि मतलब अपने में, तुम अपने में देखोगे, अथ और उसके पश्चात मेरे में देखोगे। मतलब जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो जितना यह संसार है, संसार के जितने प्राणी हैं, उन सबको तुम अपने अंदर देखने लगोगे। और यहीं पर रुकोगे नहीं, अपने अंदर देखने के पश्चात फिर मेरे अंदर, भगवान कह रहे हैं मेरे अंदर देखने लगोगे। इसका मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, पहले तो उसके अंदर सब कुछ दिखाई देता है, वो खुद देखता है अपने अंदर, ज्ञान प्राप्त करता, और उसके पश्चात समस्त संसार, समस्त प्राणी और वह जीव खुद ही, ये सब वास्तव में समाप्त हो जाते हैं, और पर ब्रह्म परमेश्वर ही एकमात्र सत्य बचता है। तो उसी को कह रहे हैं कि परम तत्व की ऐसी महिमा है कि परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सब कुछ अपने अंदर दिखाई देने लगता है, और अंत में भगवान के अंदर दिखाई देने लगता है, यानी भगवान के अंदर सब पहुंच जाते हैं। तो यह रहा श्लोक संख्या 35।